Good afternoon to everyone. Myself Shabina Malik introducing all of you to series of webinar. The structure of presentation will be divided into 6 parts. First, Mr. AJ Goyal will give an introduction about sales trends. Second, Ms. Shabina Malik will tell you the need of distribution management system and retailer app. Third part will be covered by Mr. Dharmin Shah, who will walk you through the distribution management system in sales trends. Fourth will be a walkthrough on retailer app by Ms. Charmi Bhimani. Fifth, Mr. Sachin Mehta will share with you the customer success stories. Lastly, we will have the Q&A session where Mr. AJ Goyal will address to all your queries. So I request all the participants to keep on submitting their queries on chat screen. This webinar will give an holistic view about our sales trends, distribution management system, and retailer app. So let's start with Mr. AJ Goyal, who will now give you the brief introduction about sales trends. Thank you, Shabina, and I welcome all the participants for taking their time out and to understand what are the pain points that are being faced by our brands in managing their distribution management system and the retailer network. हम सबको मालूम है कि जैसे अपने जो डिफरेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल मॉन्टेक्स पेन जैसे अपना एप्लीकेशन यूज कर रहा है, साथ में बिग फ्लेक्स प्रोटीन है जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का ब्रांड है, या आपका प्रोबोट बोटल्स है जो बच्चों के बोटल्स आते हैं, पेन हेल्थ है जो बेबी प्रोडक्ट्स और डायपर्स जो है उसका सेल करता है। तो ये सब जो ब्रांड्स हैं उनके there are hundreds and thousands of distributors spread across the country. Generally, they will have distributors in all the districts, most of the tehsil headquarters, and many of them will have even in the smaller places. These distributors, they are in turn billing and supplying the products to the retailers. जो अपने shops होते हैं जिसमें आपके किराना शॉप्स हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, या रेडीमेड गारमेंट्स के शॉप हो गए, या स्टेशनरी के शॉप्स हो गए। तो अब जो ये ब्रांड्स होते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा काम होता है कि इस पूरे नेटवर्क को आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मॉन्टेक्स पेन जैसा जो एक ब्रांड है उसके 10,000 से ज्यादा रिटेलर्स जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे हैं। पेन हेल्थ जो बेबी प्रोडक्ट्स का जो ब्रांड है उसके 40,000 से ज्यादा रिटेलर्स जो हैं वो ऑल इंडिया के अंदर स्प्रेड हैं। अब अगर सेल्स ट्रेंड्स एप्लीकेशन नहीं है उनके पास तो आप समझिए कि उनको हर रिटेलर को जो है जो उनके फीट ऑन स्ट्रीट, उनके जो फील्ड में जाके जो ऑर्डर बुक करते हैं, they have to approach all these retailers, all those 40,000, 20,000, 10,000 retailers on day-to-day basis. तो उनकी कोशिश रहती है कि हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में उनसे ऑर्डर बुक करें, फिर वो ऑर्डर बुक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सामान कंपनी से मंगवाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो मैन्युअली चल रहा है अभी। आप जस्ट सोचिए कि अगर ऐसा हो कि आपके सारे के सारे जो 500 डिस्ट्रीब्यूटर हैं या किसी के 600 डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सारे आपके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, उनके पास एक अपना वेब पोर्टल हो और उसी के थ्रू वो अपना कंपनी के अंदर ऑर्डर प्लेस कर पाए, और खाली ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाए, उस ऑर्डर का क्या स्टेटस है, वो ऑर्डर कंफर्म हो गया, फैक्ट्री से डिस्पैच हो गया, कब उसको उसकी डिलीवरी आने वाली है। और यहीं तक नहीं, जब उसके पास सामान पहुंचता है तो डिस्ट्रीब्यूटर कैन चेक कि भाई जो आइटम्स उसने ऑर्डर में किए थे वो सारे आइटम्स एज पर इनवॉइस बराबर आए हैं कि नहीं, और अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी, कोई डेफिशिएंसी या एक्सेस है तो उसके लिए वो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी साथ के साथ इशू कर सकता है। तो आप ये समझिए कि अगर ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है और वो भी एक बहुत ही
एक बहुत इकोनॉमिकल रेंज के अंदर। तो पूरा जो कंपनी का 600 डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैनेज करने में रोजाना 4 लोग इसी काम पे लगे रहते हैं। They are able to manage all these things in a very very smooth way in an automated fashion. और उसके बाद जो अगला स्टेप है, यानी जो 600 डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके 10,000 रिटेलर्स, 20,000 रिटेलर्स उनको कैटर कर रहे हैं, वहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो उनको सप्लाई कर रहे हैं। नाउ वी हैव गॉन अ स्टेप फर्दर। अभी आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में देखने को मिलेगा कि ये जो 10,000, 20,000, 50,000 जो रिटेलर्स हैं, उनके पास अपना मोबाइल ऐप आ जाता है। सेल्स ट्रेंड्स जो है वो ये पूरा सेटअप आपको करके देता है, एंड within few hours we are able to implement where all your 10-20,000 retailers in a single day, in an overnight, they come on board on a single platform. From there they can place the orders to the distributors, they can track the status of their orders. So this is for the purpose of empowering your distributors and retailers. And all these brands are especially facing this challenge in this period of COVID crisis. क्योंकि अभी सडनली क्या हो गया है, 3 महीने से फील्ड के अंदर सेल्स स्टाफ जा ही नहीं पा रहा है, वो ऑर्डर ले ही नहीं पा रहा है। दुकानें तो खुल गई हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ग्रीन जोन है, येलो जोन है, रेड जोन है, उसके हिसाब से कहीं पे ऑल्टरनेट डेज में दुकानें खुल रही हैं। लेकिन in most of the part of the country दुकानें किसी ना किसी फॉर्म में टाइमिंग के उसके रेस्ट्रिक्शन में ओपन हो गई है। लेकिन अगर उन दुकानों के पास पीछे से सप्लाई नहीं आएगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको माल सप्लाई नहीं करेंगे, तो वो बेचेंगे क्या? और इस चैलेंज के चलते हुए हम लोगों ने ये कोविड के अंदर इस चीज के ऊपर फोकस किया कि जो काम आपका सेल्स में फील्ड में जा रहे थे लोग, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कंपनियों के 500, 600, 1000 लोग वो इसी काम में लगे रहते हैं। दे आर बुकिंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द रिटेलर्स। तो ये ऐप क्या करता है, उस आदमी को जो फील्ड में आपका जा रहा है उसको ऐप के साथ रिप्लेस कर देता है। तो आपको इतने लोगों को जो है फील्ड में भेजने की जरूरत नहीं है। रिटेलर कैन सिंपली लॉग इनटू द ऐप एंड प्लेस द ऑर्डर एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू हिज ऑर्डर। कोविड के अंदर we have seen amazing result. We have closed maximum number of deals and the clients have been still just coming in कि आप हमारे को ये चालू करके दीजिए, because our business has simply come to a halt. So this is an empowerment of the brand, an empowerment of the distributors, the retailers, and ultimately the consumer. In the next series, we will tell you how sales trends is going beyond retailers, wherein आपके जो घरों में बैठे हुए कंज्यूमर्स हैं, जो आपके और हमारे जैसे लोग हैं, उनको भी समझिए मोन्टेक्स का कोई सामान खरीदना है, कोई दूसरे कैमलिन ब्रांड का कोई सामान खरीदना है, कोई आपको दूसरी चीजें जो हैं वो करनी है, उसके अंदर जो है आपको शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे हुए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी आइटम किस रेट के ऊपर अवेलेबल है, और उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि आप अपने आसपास के किस रिटेलर से ये सामान खरीदना चाहेंगे, और वेदर यू वांट टू गो एंड पिक अप योर स्टॉक, या फिर आप चाहते हैं कि रिटेलर आपका वो घर आके डिलीवरी कर दे। तो ये पूरा सिस्टम जिसमें आपके पूरे देश के समझिए 20,000 रिटेलर्स, 600 डिस्ट्रीब्यूटर और लाखों आपके कंज्यूमर्स, वो एक ही दिन में आपका पूरा ऑनलाइन सिस्टम जो है वो क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें हमारे बहुत सारे चैनल पार्टनर्स भी हैं। आज जो ये सीरीज ऑफ वेबिनार हो रहा है उनके टीम के मेंबर्स भी हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी आपके पास क्लाइंट्स हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो ब्रांड ओनर्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट लाइन में हो, आप उनसे जस्ट ये डिस्कस करिए कि दिस एंटायर प्रोसेस कैन बी ब्रॉट ऑन अ मोबाइल ऐप एंड ऑन अ वेब पोर्टल। दे विल लव इट। तो अब इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं जो है आई हैंड ओवर टू शबीना मलिक टू take this process forward. Yes, Shabina.
Thank you, Mr. AJ Goyal, for the introduction. Managing distributor is the most challenging part of any business. Due to lack of transparency, an owner is unaware about the exact sales his distributors are generating, stock available with them, and the collection made so far. SalesFriend's distribution management system streamlines all distribution workflows and activities, improves supply chain efficiency, eliminates stockouts, overstocking, and allows company to access real-time data from distributors. Without further delay, let us see the pain the owner, distributor, customer faces and how SalesFriends helps to solve the same. Let's start with the problem faced by owner. It is very difficult for an owner to keep an eye on distributor stock as the maintenance is done at two different platforms. SalesFriends overcome this issue by providing real-time access on the stock available with each distributor as it brings everyone on single platform. Another problem is that the owner is unaware about the actual order received by the distributor. With SalesFriend's GRN feature, an owner will receive a digital acknowledgement on every successful order delivery. Next problem is that as there is an ample number of transactions happening with the distributor, it is very difficult for an owner to keep a track about the distributor's outstanding. SalesFriend's invoicing feature enables a facility wherein it keeps a trail about the sales happening and the status of payment against it. In order to evaluate the best performing distributor in different regions, it is very difficult for the owner to get the sales figure of each distributor of his company. SalesFriends make an attempt to effortlessly give the real-time stats with historical data as per distributor in each region, which ease the pain, also draws an attention on the distributor the owner need to focus on. Now, let's go through the problem faced by distributor and how SalesFriends overcome his issue. In most of the company, the distributor usually tends to delay in executing an order. That generally happens because the order details is updated by next day of order placement. SalesFriends provide an automated process wherein the order is automatically assigned to the distributor on every successful order booking. Another problem is getting data of stock which was near the expiry date. SalesFriends have the facility wherein the distributor will have complete visibility of stock with its expiry date, which helps in disposing the stock first. Next problem a distributor usually faces is that due to huge number of orders, he tends to miss out on the orders pending to supply. Order tracking in SalesFriends enables to capture the complete trail of the order with its current status. Another problem is that the distributor finds very challenging to identify the top performing customers in an organization. SalesFriends real-time stats with historical data as per customer ease the pain to identify the top performing customers. One problem is that distributor find very difficult to keep the track for customers outstanding. SalesFriends invoicing feature facilitate to generate an invoice against the order to keep a record of sales and its status for payment. Let's go through the problem the retailer faces and how SalesFriends overcome his issues. The biggest challenge the customer faces is that they have to be completely dependent on sales agent for placing an order. Even if the customer run out of the stock, this issue causes a tremendous loss. With SalesFriends customer app provision, a customer can himself place an order to the company, so no more worrying about the stock availability. Customers are unable to track the estimate time arrival of their order,
which make customer confused in planning the tactics to run the business. Sales trends, order history give customer an idea about when the product is going to be delivered or at what stage the order is. This provision allows the customer to take wise decisions in his business. Another problem the customer faces is that he is unable to view the wide variation and range of products that the company provides. Customer app simplifies this issue by allowing the customer to view the full range of products in an organized way on the app itself. One more problem is a customer is unaware about whether the order is successfully placed or not. Sales Trends email notification notifies the customer on every successful order booking done by the customer. Now, Mr. Dharmin will demonstrate the complete distribution process in Sales Trends. Thank you, Ms. Shabina Malik. I will show you from the different login. One is the parent company and another is a distributor login. ये जो है वो पेरेंट कंपनी लॉगिन है। पेरेंट कंपनी जो है वो खुद के स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। अगर उसको स्टॉक अपलोड करना है वो सिंगल एक्सेल से स्टॉक अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक अपलोड होता है उसका डिस्प्ले यहाँ पे होता है, प्लस उसको डिस्ट्रीब्यूटर का भी अगर स्टॉक देखना है तो डिस्ट्रीब्यूटर का भी स्टॉक देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल जय प्रोफाइल का स्टॉक देखना है, स्टॉक देख सकते हैं। अगर इन डिटेल स्टॉक चेक करना है तो स्टॉक बैच नंबर वाइज भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अभी मेरे को एक ऑर्डर आया डिस्ट्रीब्यूटर से और मैं उसके लिए इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ। एक ब्राइट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं एक इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल कॉफी पॉट सिलेक्ट कर रहा हूँ। कॉफी पॉट का पहले स्टॉक चेक कर लेते हैं। कॉफी पॉट का स्लॉट है 1100। मैं 100 प्रोडक्ट का ऑर्डर 100 आइटम्स का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। जैसे ही आइटम ऐड होगा यहाँ पे बैच नंबर भी डिस्प्ले होंगे। इन डिटेल्स चेक करना है उस पर ऊपर क्लिक करके डिटेल्स भी देख सकते हैं कौन से बैच नंबर से कौन सा प्रोडक्ट डिस्पैच होगा। ये फर्स्ट इन फर्स्ट हाउस से डिस्पैच होता है। जैसे ही इनवॉइस जनरेट होगा पेरेंट कंपनी के स्टॉक में से वो आइटम्स माइनस हो जाएंगे। तो जैसे ही आपने देखा था एसएस प्लॉट का पहले स्टॉक था 1100, ना वो 1000 हो गया है। अभी मैं एक सप्लायर लॉगिन से बताता हूँ। सप्लायर लॉगिन जो है वो खुद की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, खुद के कस्टमर्स देख सकते हैं, प्लस वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला जो पार्ट है वो इनवर्ड ट्रांजैक्शन एंड सेकंड पार्ट है आउटवर्ड ट्रांजैक्शन। इनवर्ड ट्रांजैक्शन मतलब वो पेरेंट कंपनी के साथ कुछ भी ट्रांजैक्शन करता है वो इनवर्ड ट्रांजैक्शन में आएगा। नेक्स्ट इज आउटवर्ड ट्रांजैक्शन मतलब वो खुद के कस्टमर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेगा वो आउटवर्ड ट्रांजैक्शन में आएगा। फॉर एन एग्जांपल जैसे ही गुड्स रिसीव हुआ डिस्ट्रीब्यूटर को वो पहले गुड्स रिसीव नोट क्रिएट करेगा। जैसे ही वो जीआरएन क्रिएट करेगा वो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट जीआरएन रिसीव करता है। ये जो इनवॉइस उसके ऊपर क्रिएट हुआ था उसके डिटेल्स यहाँ पे आ गई। अगर उसको जहां पे रिसीव्ड हुआ वहां पे कुछ मिसमैच हुआ है या मिसिंग हुआ है कोई प्रोडक्ट तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। अगर अभी मैं 100% रिसीव कर रहा हूँ। जैसे ही जीआरएन क्रिएट होगा डिस्ट्रीब्यूटर के खुद के स्टॉक में वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एसएस प्लॉट 7810 टोटल स्टॉक हो गया। प्लस उसके ऊपर जो जो क्रिएटेड इनवॉइस है उसको चेक करना है तो वो इनवॉइस भी देख सकते हैं या फिर उसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्लस अगर उसको कुछ पेमेंट करना है पेरेंट कंपनी को तो यहाँ पे कलेक्शन में जाके वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वो पेरेंट कंपनी को सिलेक्ट करेगा कौन से सप्लायर है उसका। फॉर एन एग्जांपल 10,000 उसको पेमेंट करना है। उसका मोड ऑफ पेमेंट चेक से कर रहे हैं।
कंपनी का बैंक का डिटेल्स आ जाएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके आउटस्टैंडिंग में वो ऐड हो जाएगा, प्लस वो कंपनी के पेरेंट कंपनी को भी उसका कलेक्शन दिखाएगा। जैसे ही वो कंफर्म करेगा उसका आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा, प्लस वो पेरेंट कंपनी को यहाँ से ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। सिर्फ उसको सप्लायर सिलेक्ट करना है और प्रोडक्ट ऐड करना है। फॉर एन एग्जांपल मैं प्रोडक्ट लाइट का प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। 100 क्वांटिटी मैंने ऐड किया, यहाँ पे डिटेल्स लिखेगा और सिंपली ऑर्डर प्लेस हो जाता है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है वो पेरेंट कंपनी को ऑर्डर मिल जाता है। प्लस ये आउटवर्ड ट्रांजेक्शन में वो इनवॉइस उसके खुद के कस्टमर के लिए इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। उसका अगर किसी का पेमेंट आया है तो पेमेंट की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, प्लस वो कस्टमर के बिहाफ ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही सर ने बताया कि कस्टमर खुद ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, so I will ask Ms. Charmi Bhimani to show how the order will be placed from the customer app. Thank you, Mr. Dharmin Shah. Now I am going to show you how the retailer can. Charmi, just 1 minute. मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा एक ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आप लाइव डेमो देख रहे हैं इसमें 3 एस्पेक्ट हैं उसके। आप थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक तो प्रोबोट कंपनी है, बीच में जो है प्रोबोट कंपनी के डैशबोर्ड को ये लोग ओपन करते हैं। जो प्रोबोट कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको ऑर्डर प्लेस करता है। जब उसको कुछ प्रोबोट का सामान खरीदना है तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको बाय ऑर्डर प्लेस करता है और प्रोबोट उसको सप्लाई करता है। कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको इन्वर्ट करता है, तो वो GRN जनरेट करता है, गुड्स रिसीव्ड नॉट जनरेट करता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट करता है, अगेंस्ट दैट इनवॉइस ही मेक्स द पेमेंट। और कंपनी जो है वो कंपनी को मालूम चलता है कि वो ऑर्डर परफॉर्म किया है। तो रियल लाइफ में क्या है कि कंपनी वाला काम कर रही है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर भी आगे ऑर्डर रिसीव कर सकता है। जो रिटेलर्स हैं, शॉप वाले जो हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑर्डर प्लेस करते हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे डेमो के अंदर 3 तरह के पोर्टल जो है हम लोग बदल बदल के उसको दिखा रहे हैं कि कंपनी जो है, डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी को ऑर्डर प्लेस किया, अभी जो धर्मेंद्र बता रहा था, कंपनी ने जो है वो ऑर्डर सप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसका GRN बनाया, गुड रिसीप्ट नोट बनाया, इनवॉइस जो है वो एक्सचेंज हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके अगेंस्ट पेमेंट किया कंपनी को, कंपनी के अंदर जाके फिर उन्होंने पेमेंट को कंफर्म किया। अब चार्मी आपको बता रही है कि जो रिटेलर है या कस्टमर है वो डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे ऑर्डर प्लेस करेगा और फिर उस वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कैसे फुलफिल करेगा, उस ऑर्डर को कैसे सप्लाई करेगा, वो चीज हम लोग देखेंगे। यस चार्मी। Okay, so now I'm going to show you how the retailer can perform order and comment activity. First, let's see how the retailer can place the order. So go to Orders tab, click on plus icon. Here you can see the list of products along with images. You can also filter the products according to category type. First, you have to select the supplier from the list. Supplier list will be shown as per the axis given by the company. You can see the quantity of products available with the particular supplier in cases and units. So click on a particular product, add the quantity in cases and units, and click on add to cart. Similarly, you can keep on selecting other products as well. Once you are done by adding other products, you have to click on cart icon. So you will land on order checkout page. From here also you can change the quantity of products. And if you want to add more products, then you can click on plus icon and add more products. Once you are done with adding, click on cart icon again. Here you can change the supplier as well. You can change the delivery address. Terms and conditions can be predefined. You can enter notes and also you can enter the signature and save signature.
click on confirm order. So in this way, your order has been placed. As this order is placed just now, that is order number 25, you can see its status as placed. From the web panel, the distributor can change the order status and the retailer can come to know the status of his order. So now I'll ask Mr. Dharmin Shah to show the distributor dashboard and change the status of this order. Over to you, Mr. Dharmin Shah. Yes, thank you, Ms. Charmi. हाँ, ये धर्मिन एक मिनट, अभी आपने देखा कि एक रिटेलर ने जो है ऑर्डर प्लेस किया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो जब वो डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर रहा था तो उसने प्रोबोट डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया. नाउ वी विल सी, आप देखेंगे कि चार्मी अपने घर से जो है ये डेमो में पार्टिसिपेट कर रही है. धर्मिन इज ऑल्सो participating in the demo from his place. We are not sitting in the same place. तो both are doing their independent activity. अब धर्मिन ने डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन खोला है और ये देख रहे हैं कि जो चार्मी ने जो ऑर्डर प्लेस किया था फ्रॉम द रिटेलर साइड, अब उसको मैं कैसे सप्लाई करूं, वो मेरे पास कैसे स्टेटस आ रहा है. यस धर्मिन. यस, ये आउटवर्ड ऑर्डर्स में वो ऑर्डर्स दिखेगा जो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है. जैसे ही चार्मी ने दिखा है ऑर्डर नंबर 25 यहाँ पे प्लेस हो गया, प्लस पेरेंट कंपनी को भी जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो पता चलेगा कि कौन से कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है और कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को वो असाइन हुआ है. ये पेरेंट कंपनी लॉगिन है, जो पेरेंट कंपनी को भी पता चलेगा कि कौन से कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है एंड कौन से सप्लायर को वो असाइन हुआ है. तो अभी आप देखेंगे कि पहले इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर का लॉगिन खोला हुआ था जिसमें उसको ऑर्डर दिखा दिया. अब ये बता रहे हैं कि जो प्रोबोट कंपनी है उसको भी मालूम चल रहा है कि मेरे जो 500 डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसके पास कहां से ऑर्डर आ रहा है. अब इन्होंने कंपनी का लॉगिन खोला है. यस धर्मिन. यस, ये ऑर्डर नंबर 25 है जो कंपनी को दिखता है. वो जो डिसेंट वैरायटी स्टोर जो रिटेलर ऐप है उसने ऑर्डर प्लेस किया है और जो असाइन हुआ है वो ब्राइट डिस्ट्रीब्यूटर को असाइन हुआ है. अभी मैं जो ये ऑर्डर डिस्पैच करूंगा वो सप्लायर से ऑर्डर डिस्पैच करूंगा. अब ये धर्मिन कंपनी वाले को वापस छोड़ के इन्होंने बीच में दिखाया कि कंपनी को भी ये सब डाटा मिल रहा है. अब ये वापस डिस्ट्रीब्यूटर में जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन से जो ऑर्डर चार्मी ने प्लेस किया था उसको सप्लाई करेंगे. यस, तो सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ. उसका डिटेल्स पूरा आ गया, कौन से बैच नंबर, एवरीथिंग डिटेल्स. जैसे ही इनवॉइस जनरेट होगा तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा एंड इवन कस्टमर को भी पता चलेगा कि उसका स्टेटस क्या है. सो नाउ आई विल आस्क चार्मी भिमानी टू शो द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर. आप देखेंगे कि हम वापस स्विच कर रहे हैं. इधर धर्मिन ने वो डिस्ट्रीब्यूटर के लॉगिन से जाके वो ऑर्डर सप्लाई किया और अभी देखते हैं कि चार्मी को उसके बारे में मालूम चल रहा है कि नहीं. यस चार्मी. Yes, so now you can see the status of the order has been changed. So if you click on this order, you can see the order details and click on view order history. So here you can see the history of this particular order. That is, it was first placed and then it was dispatched by the distributor. So now let's go on the activities tab. Here you can see the list of activities performed till now. Now click on plus icon. From here also you can place the order. Now let's see comment activity. So click on comment. So retailer can write any comment he wants. And click on send. This comment will be received by the top management and the salesman assigned to him. So in this way, the retailer can perform the order and comment activity on its own. So now over to Mr. Sachin Mehta for sharing the customer's success stories. Thank you, Charmi, for the presentation. Yeah, so now I would like to share with some of our customer success stories. Let's start with the first customer, which is Hind Cattle Feeds. The name have been changed, keeping in mind the client's confidentiality. So first client is
in cattle fields. They are the leader in cattle field manufacturing based out of Maharashtra. They have more than 1400 dealers across the state, which caters to more than 5,000 sub-dealers in Maharashtra. The sub-dealers consists of farmers, small shops in that specific region. Their goods are perishable products. जो फीड्स होते हैं वो जनरली एक टाइमलाइन पे चलते हैं और वो फिर एक्सपायर हो जाते हैं या फिर आपको उसको डिस्पोज करना पड़ता है. The other problem which this product has कि they are huge and bulky, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है that has a huge cost from moving from the company to the distributor to the sub dealers. So anywhere in this case, if the quantity ordered is wrong or if there is overstocking of product, then it leads to a huge loss to the company because वो ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपायरी में वो प्रोडक्ट आपको डिस्पोज करने पड़ते हैं. Now the company wanted to have a control of the distributor stock and see to it that they hardly get any returns, so there they can save their money in transport and disposing of the expired products. With sales trends, now the distributors are able to place their orders on the portal itself and marking the details of the sub dealers where the order has to be supplied. तो ये सिनेरियो में क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑटोमेटिकली उसके सब डीलर्स मार्क कर देता है एप्लीकेशन पे ही और कंपनी को मालूम पड़ जाता है कि किस किस सब डीलर को मुझे ये प्रोडक्ट सप्लाई करना है. This order automatically gets inserted into the SAP system of the company. जब भी ये ऑर्डर स्टेटस SAP में अपडेट होता है उसका स्टेटस कि वो डिलीवरी के लिए रेडी है, वो डिलीवर हो गया है. So the distributor and the sub dealer, they get an update. This order has been dispatched. So the salesman also can inform the distributors on the status of the same. The delivery now happens directly to the sub dealer, so no stock kept at the distributor's end. Hardly बहुत कम stock distributor end पे अभी उनको रखना पड़ता है. As the goods are perishable in nature, with sales trends there is hardly overstocking. जहाँ पे अभी overstocking completely बंद हो गया है, and the company now knows कि कितना production पे उनको handle करना है and how to cater the orders of sub dealers and dealers. After implementing sales trends, the wastage has decreased nearly by 30% and complete ordering and delivery process has now become automated. Now let's move to the next one, which is Crux Life Sciences. This is one of the leading manufacturers of protein supplements. They again deal in perishable items, which again has an expiry date. जो इनके dealers है, they are located pan India and they have pan India presence. Now यहाँ पे उनको challenge किया था कि the salesman used to book lot of wrong orders to achieve their targets and lot of goods used to come back returned. They used to waste a lot of money in transportation and some oversold stock used to lie at the distributor end, and once they used to expire, they used to be sent back to the company. The company was really very, very worried because they used to make huge losses in this kind of product what they used to sell. After implementing sales trends, the parent company now exactly knows what the stock the distributor has. So whenever an order comes in, they can verify the stock of the distributor and accordingly dispatch the products. The sales team has become very cautious and now focuses more on secondary sales. जो उनके retail shops, उनके gyms, उनके जो secondary sale वाले हैं,
they try to get more sales out of them, so then they can assign the orders to the distributor and the targets can be met. In the time of lockdown, what we are facing right now, the sales team was not able to travel a lot and meet the secondary sale people. तो उन्होंने क्या किया है कि they are using the retailer app and they are ordering from the retailer app itself, और वो ऑर्डर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो उनके एरिया में असाइन किए हुए हैं उनको असाइन करते हैं. The distributor then dispatches the product to the retailer and they get the status of the same. The company gets the overall picture. उनको पूरे पिक्चर का क्लू है कि भी कौन से ऑर्डर्स कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पे पेंडिंग है, और उनका पूरा डिस्पैच मैकेनिज्म they can handle from sitting from a single place. So here, as you can see, all the parties are now relying on sales trends for a successful sales process management. The company now is able to save huge costs by avoiding overstocking by distributor and avoiding transportation costs. Now the third one is Milan Bottles. They are one of the leading bottle manufacturing companies in India with more than 150 distributors and 10,000 retailers. They had a different challenge. उनका challenge ये था कि they wanted to see whether the distributor is having enough stock or not, so the retailers get timely delivery of their products. जहाँ पे हमने ऊपर दो customers को देखा, वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा की प्रॉब्लम थी. यहाँ पे इनको चाहिए था कि भी उनका स्टॉक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर बराबर मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. And as we all know, distributors often don't keep stocks as they have to pay the company for the same. When the company used to ask for payments, तो distributor ऐसा बोल देते थे कि हम लोग को पेमेंट ही नहीं मिले है अभी तक, retailers पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं, so the payments never used to come to the parent company. Now, by using sales trends, the parent company was sure that distributor has enough stock of their product. The salesman could see the stock of the distributor while placing the order, और वो retailer को भी inform कर सकते थे कि उनका expected delivery time क्या हो सकता था. As we know, bottle is a very fast moving item, and if your brand is doing well, you want to see that your retailers keep enough stock of your product on the shelf. The outstanding of the dealer was seen on the app, so now they can get the payments on timely basis. Now the parent company is at peace as the entire process has become automated. The company sales has now increased by nearly 34% and the profits have gone up by 16%. Over to Ms. Shabina Malik to take you through to the Q&A session. Thank you, Mr. Sachin. हाँ शबीना, as you had announced in the beginning, हम लोग हर webinar में we always keep this session wherein our participants can raise queries. तो आपके पास जो भी query आया है आप quickly one by one मेरे को बताएंगे. We still have some 10 minutes to go and then we can conclude this session. Yes. Yes, sir. So first question is, how does order booking work? Can retailers be assigned to only specific distributors? How are distributors assigned to retailers? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिस भी पार्टिसिपेंट ने पूछा है. तो इसमें आप देखेंगे कि जब क्लाउड सॉफ्टवेयर हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसी एक इंडस्ट्री या एक कंपनी को ध्यान में रख के डिजाइन नहीं किया जाता है. हम लोगों को मालूम है कि हमें स्टेशनरी वालों को भी, स्टेशनरी के जो ब्रांड्स हैं और कंपनियां हैं उनको भी कैटर करना है, जो टॉय के ब्रांड्स हैं उनको भी कैटर करना है, जो
बेबी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कैटर करना है, जो फैशन ब्रांड्स हैं उनको भी कैटर करना है, जो फूड सप्लीमेंट्स के ब्रांड हैं उनको भी कैटर करना है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड रहता है, यानी आपकी पॉलिसी इस तरह की है कि मुझे एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर असाइन करने हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन और रूट्स का स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशंस में आप मुंबई को एक रीजन बना सकते हो या आप महाराष्ट्र को एक रीजन बना सकते हो और एक डिस्ट्रीब्यूटर उसके ऊपर असाइन कर सकते हो। जैसे सीमेंट कंपनीज के अंदर हम देखते हैं जो हमारे क्लाइंट हैं, तो वो उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर है कि इस टेरिटरी में यही डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। तो जो आपका जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, आप उसी तरह से अपने एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हो। कई कंपनियां कहती हैं कि नहीं, हम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं, एक ही एरिया के अंदर मेरे 2, 4, 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी रह सकते हैं। तो उस तरह की पॉलिसी के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट होते हैं। उसी तरह से जब मैपिंग करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जब रिटेलर्स के साथ मैप करते हैं, तो उस समय पे भी किसी कंपनी का पॉलिसी है कि नहीं, ये इस रूट के जो रिटेलर्स हैं वो इसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैप होंगे, या आप चाहते हैं कि नहीं, वो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मैप हो सकते हैं। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, उसके हिसाब से आप उसको मैप कर सकते हो। द सिस्टम इज डिजाइन्ड इन सच अ वे where it can cater to the needs of specific industries. Yes. Next question is, my prices are different for distributors, retailers of a region. Can it be taken care? Yeah, Shabina, there seems to be some problem. Probably you are trying to ask कि अलग-अलग distributors के या अलग-अलग areas में price अलग हो सकते हैं. Yes, that is quite right. जब जीएसटी नहीं था तो उस समय पे तो हर स्टेट के जो है वो सेल्स टैक्स भी अलग अलग होते थे, तो स्टेट वाइज प्राइस लिस्ट चेंज करनी पड़ती थी। अभी जीएसटी आने के बाद भी कंपनियों की अपनी अपनी पॉलिसी होती है कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मेरा प्राइस थोड़ा ज्यादा रहे क्योंकि इसमें कुछ आपका एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है। आप चाह रहे हो कि दिल्ली के अंदर मेरा प्राइस थोड़ा सा कम रहे, या आप वॉल्यूम बेस्ड प्राइसिंग करना चाहते हो कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से ज्यादा माल खरीद रहा है उसकी प्राइसिंग मेरे को अलग करनी है और नया डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है उसकी प्राइसिंग अलग करनी है। तो उसमें आप प्राइस लिस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वाइज, रूट वाइज और आपका वो डिस्ट्रीब्यूटर किस लेवल का है उसके हिसाब से आप कितनी भी प्राइस लिस्ट बना सकते हो और उसको उसके हिसाब से उनको अटैच कर सकते हो। उसके बाद भी आपको कस्टमाइज करना है तो आप एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या कस्टमर में जाके उसके ऊपर क्या प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल होगी आप उसको भी असाइन कर सकते हो। देयर इज दिस इज टोटली एन ओपन एंडेड सिस्टम। यस। Okay. We maintain our stock batch wise. Is it possible to check inventory batch wise of what distributor is having, so we know what needs to dispose of first, and the same can be informed to the sales team, so while visiting the distributor he can update the distributor to dispose of the items which are nearing expiry. Shabina, I got your point and this is also very good question. बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे कि फार्मा हुआ, जो है एफएमसीजी के अंदर भी कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक एक्सपायरी डेट रहता है और उस एक्सपायरी डेट के बाद आप कस्टमर को वो चीज नहीं बेच सकते। तो एक ये रिक्वायरमेंट रहता है कि यू हैव टू ट्रैक द बैच नंबर। कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास गया, तो बैच नंबर और एक्सपायरी डेट आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो दिस फैसिलिटी इज वेरी मच देयर एंड जिन इंडस्ट्रीज में इसकी जरूरत है वो उस चीज को सेटिंग्स में जाके एक्टिवेट कर सकते हैं, दे कैन स्टार्ट यूजिंग इट। यस। Next question is, can retailers automatically sign in? Who can create their accounts? Can the salesman give access to retail user from mobile app? अब ये जैसे हम कह रहे थे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके 10,000, 20,000, जैसे एक हमारा जो बेबी केयर प्रोडक्ट का ब्रांड है उसके 40,000 रिटेलर्स हैं। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई अभी कोई नया रिटेलर अगर आना चाहे तो उसको वो डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके कर सकता है क्या? तो उसमें क्या होता है कि जब रिटेलर साइन अप करता है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकता है, एनीबॉडी कैन डाउनलोड द मोबाइल ऐप। फिर जब साइन अप करता है तो वो अपनी डिटेल्स, उसमें नाम, कार, एड्रेस, वो सारे डिटेल्स डालता है जो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से एक रिटेलर को डालना है। और फिर वो एक रिक्वेस्ट रेज करता है, जैसे आप लिंक्डइन के अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो उसी तरह से वो रिक्वेस्ट भेजेगा।
कंपनी के ऊपर है कि उसको वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं। अगर कंपनी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है तो वो उसको एक डिस्ट्रीब्यूटर असाइन कर देगा और वो रिटेलर जो है वो आपका चालू हो जाएगा। यस। Can retailers know status of their orders? How will the status be updated? हाँ, जैसे मैंने अभी 4 महीने और इन सब लोगों ने आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया उसमें यही हो रहा था कि एक रिटेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जब डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्पैच कर रहा है तो वो रिटेलर को दिख रहा है। तो जो व्यू डिस्ट्रीब्यूटर को दिख रहा है सेम व्यू रिटेलर को दिख रहा है। जब उसको रिसीव हो जाएगा तो ऑर्डर रिसीव्ड का स्टेटस आ जाएगा, जीआरएन जनरेट होगा तो जीआरएन जनरेट का ऑर्डर आ जाएगा। यही इस सिस्टम की ब्यूटी है कि आपको कोई फोन कॉल नहीं करना है, आपको मालूम नहीं करना है कि मेरे गुड्स कब आएंगे, आपको मालूम नहीं करना है कि गुड्स आपके पहुंचे कि नहीं। द सिस्टम टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। यस। Yes, sir. These were the queries asked by the So, participants. these were the queries and these were the wonderful queries. I must say that the participants have actually given it a thought and listened to it in detail. And once again, I am thanking everyone. And Shabina, you may proceed with this. Yeah. Thank you, everyone, for attending this webinar. Hope you like it. We will be sharing with you the link of the webinar very soon. Thank you. Have a great day. वेबिनार का जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसका लिंक भी अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड just remember and don't miss out on the next webinar which will be coming up. We are conducting the webinars every 2 weeks, so you will get the invite and don't forget to join that. Thank you so much.